रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यूक्रेन को अमेरिकी मदद लगातार जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को करीब 774 करोड़ की सैन्य मदद दी है, जिसमें 18 होवित्जर तोप, 18 सैन्य सामरिक वाहन, 3 रडार और अन्य सैन्य सहायता दी गई है। लगातार मदद मांगी जा रही थी यूक्रेन की ओर से। ज़ेलेंस्की ने भी आग्रह किया था तमाम पश्चिमी देशों की ओर से, तो ऐसे में अमेरिका की ओर से अब सैन्य सहायता यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। पोलैंड के जरिए पोलैंड में लड़ाकू विमान पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद वो सीधे यूक्रेन की भूमि पर उनकी सहायता के लिए पहुंचाए जाते हैं। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैन्य सहायता देने के लिए अमेरिका का आभार प्रकट किया। Усі наші захисники і захисниці. Сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократів в нашому регіоні обсягом у $40 мільярдів. यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना के ठिकानों पर उसके मोर्टार हमला करते दिखे। ये वीडियो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का बताया गया, जहां ज़ेलेंस्की की सेना के कुछ जवान झाड़ियों में छिपकर मोर्टार से रूसी ठिकाने पर फायरिंग करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक पहले अपने कमांडर के आदेश पर पोजीशन लेते दिखे और फिर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जिस जगह यह हमला हुआ वहां भारी मात्रा में जमीन पर गोले भी दिखे, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के ठिकानों पर लगातार गोलाबारी की, जबकि एक सैनिक अलर्ट होकर दूरबीन से रूस के ठिकानों पर निगरानी करता देखा गया। रूस के ठिकानों पर दूरबीन से नजर रखने वाला यह सैनिक पूर्व अमेरिकी जवान बताया गया, जो पहले इराक में तैनात था और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। और शिरडी जा रहे विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया। दिल्ली से शिरडी जा रहे स्पाइस जेट के विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया, जिसके बाद नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के ठाणे में अधिकारियों ने अवैध रूप से चलाए जा रहे एक बार पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले की सूझबूझ से एक बच्चे की जान बच गई। ट्रेन पकड़ने के दौरान ये बच्ची प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। तभी वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर उसे बचा लिया। लुहांस्क के एक इलाके में रूसी सेना का रास्ता रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने एक पुल को ही बम से उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस पुल के रास्ते पुतिन की सेना लुहांस्क के कुछ इलाकों पर चढ़ाई करने की तैयारी में थी और इसी वजह से ज़ेलेंस्की की सेना ने बम लगाकर पुल को ही ध्वस्त कर दिया, ताकि उसका इस्तेमाल कर रूसी सेना उस इलाके में दाखिल न हो सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुल के नीचे एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि उससे पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता दिखा, जबकि उससे निकलने वाले धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक लिया। पुल को उड़ाने से पहले यूक्रेन की तरफ से इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने एक गाड़ी में बम भरे और फिर उसे लेकर पुल के पास पहुंच गए। इसके बाद पुल को गिराने के लिए उसके नीचे बम लगाए गए। उन्हें सही जगह पर रखने के बाद सभी को एक तार से जोड़ दिया गया। इस दौरान वहां यूक्रेन के कई दूसरे सैनिक भी हथियारों के साथ तैनात रहे। सारी तैयारी होने के बाद एक रिमोट के जरिए बमों में धमाका कर पुल को उड़ा दिया गया। और बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया और वहां पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का पोस्टर लगा दिया। औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। दिल्ली के एम्स में अब 300 रुपए तक की सभी जांच मुफ्त में होंगे। इस बारे में दिल्ली एम्स प्रशासन ने आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बीच खबर है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। ये दावा अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी की तरफ से किया गया, जिसका मतलब यह कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान घबरा गया है और उसे इस बात का डर है कि अगर जंग छिड़ी तो वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी जनरल स्कॉट बेरियर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान इस बात से घबरा रहा है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत उस पर कहीं हमला न कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। यह भी दावा है कि भारत हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को भी विकसित करने में जुटा है।
जिससे पाकिस्तान परेशान है और इसी वजह से वो भारत के सामने खुद को खड़ा करने के लिए अपने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें आधुनिक बनाने में जुट गया है। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उससे कहीं आगे हैं। परमाणु हथियारों पर रिसर्च करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 6 नए परमाणु हथियार बनाने के बाद भारत के पास अब करीब 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन विनाशक हथियारों की संख्या 165 है, जो भारत के मुकाबले 9 ज्यादा है। वहीं चीन के पास 350 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो भारत और पाकिस्तान से दुगने से भी ज्यादा हैं। लेकिन इस लिस्ट में रूस सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके पास करीब 6000 परमाणु हथियार हैं। तो वहीं सुपर पावर अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियारों की संख्या करीब 5500 है। और इस बीच यूक्रेन की फौज ने खार्किव में रूसी सेना पर किए गए हमले का एक वीडियो अब जारी किया है, जिसमें रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों से घिरी हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने इस हमले के लिए वहां एक बड़े इलाके में लैंडमाइन बिछाई और उनमें एक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह तहस नहस हो गई। धमाके के बाद उसमें भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया, उसमें उसकी सेना के कई जवान हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना का एक जवान दूरबीन की मदद से दुश्मन की लोकेशन का पता करता नजर आया, जबकि वहीं पास में ही दूसरे कई सैनिक गड्ढे खोदकर लैंडमाइन बिछाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां एक एक करके कई लैंडमाइन बिछा दी और जैसे ही रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ी एक बारूदी सुरंग की चपेट में आई, उसमें धमाके के साथ आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। वैष्णो देवी की यात्रा फिर शुरू हो गई। जम्मू की पहाड़ियों में लगी आग की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा पुराने रास्ते से फिर शुरू कर दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई में पेश न होने पर राज्य के मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी पर नई एफआईआर दर्ज की गई। परेश पर अपनी बेटी को कम अंक मिलने के बावजूद सरकारी नौकरी दिलाने का आरोप है। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना पर ऐसी मिसाइलों और रॉकेट से हमले किए जिन पर पेंट की मदद से कई तरह के फूल बनाए गए। और यही नहीं, रूसी सेना पर दागी गई मिसाइलों पर यूक्रेन के सैनिकों ने कई संदेश भी लिखे और उन्हीं खास मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई रॉकेट भी दागे और इस हमले से पहले यूक्रेन का एक सैनिक एक जगह रखी मिसाइलों पर फूल और कई तरह के डिजाइन बनाता नजर आया। इसके बाद उसने सजाई गई मिसाइलों को एक जगह पर रख दिया। यही नहीं, यूक्रेन की एक महिला सैनिक भी एक रॉकेट पर खास तरह की डिजाइन बनाती नजर आई। उसने रॉकेट पर एक संदेश भी लिखा और यूक्रेन की सेना ने इन्हीं सजाई गई मिसाइलों और रॉकेट से रूसी सेना पर हमले करने का दावा किया है। असल में यूक्रेन के सैनिकों ने हमले से पहले अपनी मिसाइलों को इसलिए सजाया क्योंकि इसके जरिए वो एक बेहद खास दिन का उत्सव मना रहे थे। और इसी दिन को यूक्रेन में विशिवांका डे भी मनाया जाता है। वहाँ के लोग हर साल मई महीने के 30 गुरुवार को विशिवांका डे मनाते हैं। विशिवांका कढ़ाई की हुई एक खास तरह की शर्ट होती है जो वहाँ के राष्ट्रीय पहनावे का भी एक हिस्सा है। और कढ़ाई की हुई ये खास शर्ट वहाँ के लोगों के सम्मान और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों ने भी मिसाइलों पर और रॉकेटों पर वैसे ही डिजाइन बनाए जैसे कि विशिवांका डे पर वो लोग बनाते आ रहे हैं। और इसके जरिए यूक्रेन के सैनिकों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वो रूस के आगे झुकेंगे नहीं। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार दिख रहा चीन क्वाड से घबरा गया। 4 देशों का यह ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्वाड का हिस्सा हैं। और मौजूदा हालात में क्वाड के 4 देशों से चीन की नहीं बन रही। लेकिन जिस देश की क्वाड में मौजूदगी से चीन सबसे ज्यादा परेशान है वो है भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वक्त आने पर अपनी कूटनीति से चीन को नानी याद दिला सकता है। मतलब बिना युद्ध लड़े भारत चीन को चारों खाने चित कर सकता है। और यही है चीन की टेंशन की वजह, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ी तो उसके लिए खतरे की बात है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन और अमेरिका वैसे ही लड़ रहे हैं और अगर भारत और अमेरिका साथ आ गए तो चीन कहीं का नहीं रहेगा। अमेरिका में बाइडेन का शासन आने के बाद क्वाड के काम में तेजी आई है। 24 मई को टोक्यो में होने वाला शिखर सम्मेलन उनके कार्यकाल में होने वाला क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए बाइडेन खुद टोक्यो पहुंचेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे। रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं। वो बार बार चीन को रूस से दूरी बनाने के लिए बोल चुका है। लेकिन चीन ने अपने बयानों और काम दोनों से उसे बता दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। चीन की दलील है कि अमेरिका इसी वजह से एशिया में चीन के खिलाफ चालें चल रहा है और क्वाड उसी का एक हिस्सा है। यही नहीं, चीन का मानना है कि भारत से अमेरिका की नजदीकी की एक बड़ी वजह भी वही है
जिसके लिए उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि भारत और रूस दोस्त हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ये समझ चुका है कि भारत और रूस का सालों पुराना रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन वो चीन और रूस की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी एक बड़ी वजह है दोनों देशों का रूस से रिश्ता निभाने का तरीका। क्योंकि भारत दूसरे देशों से दोस्ती तो निभाता है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो वही करेगा जो उसके देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मतलब ये कि भारत अपना हर फैसला अपने हिसाब से लेता है, किसी और के दबाव में नहीं। और ये बात अमेरिका भी समझ चुका है कि वो भारत को डरा धमकाकर कुछ नहीं करवा सकता, जबकि चीन को इस बात की चिंता है कि अगर भारत महाशक्तियों से रिश्ते बनाकर रखेगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, जो चीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत से ना अमेरिका नाराज है न रूस, जबकि दोनों देशों की दुश्मनी ने करीब करीब पूरी दुनिया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत भविष्य की महाशक्ति है, जिससे इस समय की दोनों महाशक्तियों के अच्छे संबंध हैं। शी जिनपिंग को यही बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने भारत की सदस्यता वाले क्वाड को एशियाई नेटो तक बुलाना शुरू कर दिया। मतलब चीन कह रहा है कि जैसे यूरोप में नेटो है, वैसे ही एशिया में क्वाड, जो चीन के इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। क्वाड में शामिल देश चीन के इस डर को सही भी साबित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2017 के बाद कई बैठकें तो की ही, साझा युद्ध अभ्यास भी किया। पिछले साल इंडो पैसिफिक रीजन में चारों देशों की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देशों के युद्धपोत समंदर में उतरे थे और उन्होंने चीन को अपना दम दिखाया था। और उसे यह बता दिया था कि वो समंदर के इस इलाके में चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। शुरू में जब क्वाड बना था तब चीन ने उसे हल्के में लिया था और यह तक कह दिया था कि क्वाड समंदर के जहाज की तरह है। 2017 में जब क्वाड बना था तब उसका मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करना, क्योंकि समंदर के इस इलाके में चीन मनमर्जी करना चाहता है। वो कभी ताइवान की सीमा में अपने जंगी जहाज भेज देता है, तो कभी भारत को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है, जिसे रोकने के लिए भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हाथ मिलाया और क्वाड बनाया। चीन ने भले ही शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन समय के साथ उसे समझ आ गया कि वो क्वाड को कम करके आंकने की गलती कर रहा है। इस गलती का एहसास होते ही वो आग उगलने लगा और उसने इसे खतरनाक बोल दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद तो नौबत यह आ गई कि चीन को क्वाड के हर कदम से डर लगने लगा है। खुद बाइडेन ने बोला कि शी जिनपिंग को लगता है कि क्वाड उनके खिलाफ है। और इस बीच नेटो का सदस्य बनने की अर्जी देने वाले स्वीडन ने एक वीडियो अब जारी किया है, जिसमें उसकी सेना जोरदार अभ्यास करती हुई दिखाई दे रही है। स्वीडन ने दावा किया है कि उसकी सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अपनी सेना की इसी तैयारी को दिखाने के लिए स्वीडन ने उनके अभ्यास का एक वीडियो जारी किया, जिसमें कई टैंक गरजते हुए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। इसके बाद एक टैंक के जंगल के भीतर पहुंचते ही स्वीडन की सेना के कई सैनिक उसमें से उतरे और उन्होंने वहां पर असली जंग की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। इसी तरह स्वीडन की सेना का अभ्यास सुबह से शाम होने तक चलता रहा। हालांकि वीडियो जारी करते हुए स्वीडन की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि ये सैन्य अभ्यास उसकी नेटो में अर्जी देने के बाद किया गया या पहले, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी करके स्वीडन ने ये संकेत जरूर दे दिया कि नेटो से उसकी नजदीकी पर रूस की दी गई धमकियों की उसे कोई परवाह नहीं। हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। खदान लीज मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस ने कोलकाता में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के बवाना इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद वहां लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और उधर यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते हुए नजर आए और ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में कई रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोले दाग दिए गए। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई हो। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ गोले दाग दिए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। इस बीच खबर है कि नेटो का सदस्य तुर्की खुलकर पुतिन के साथ खड़ा हो गया और उसने रूस के साथ कारोबार खत्म करने से साफ इनकार कर दिया।
मतलब ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को अपने पाले में करके बिना लड़े ही सैन्य संगठन नेटो के 2 टुकड़े कर दिए। और ये हुआ तुर्की की वजह से, क्योंकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच लंबे वक्त से अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की रूस से गैस के साथ हथियार भी खरीदता है, जो नेटो के दूसरे देशों को पसंद नहीं है। दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसका साफ कहना है कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। मतलब ये कि पुतिन ने बिना लड़े ही तुर्की को अपने खेमे में करके नेटो के 2 हिस्से कर दिए। कुछ रोज पहले ही तुर्की ने नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े स्वीडन और फिनलैंड का विरोध किया था। दोनों देशों पर तुर्की ने आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जिसका मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की इसके विस्तार के खिलाफ है, जो रूस के लिए अच्छी खबर है। खबर यह भी है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को इस संगठन में शामिल नहीं कराया जा सकता, जिसके लिए तुर्की का हथियार नेटो का वो नियम है जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी है। और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही सैन्य संगठन का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने में जुटा है और उसने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ने का ऐलान कर यह जाहिर भी कर दिया।